दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं इस वक्त 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी और मैं हूं आपकी रेडियो साथी हेमा। तो साथियों, वर्तमान समय को देखते हुए आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गलत और भ्रामक जानकारी का शिकार भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और लोगों की जागरूकता के लिए फैक्टशाला और कुमाऊं वाणी की साझा प्रयास से हम आपके लिए लेकर आए हैं खास श्रृंखला। दोस्तों, यह कार्यक्रम फैक्टशाला की तरफ से मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल बढ़ता जा रहा है। हमें ढेरों सूचनाएं इंटरनेट से मिलती हैं, लेकिन ये समाचार हो सकता है या फिर कंटेंट जिसे हमने सोशल मीडिया, वेबसाइट या अन्य डिजिटल बातचीत और वीडियो प्लेटफॉर्म से पाया है। इस प्रोग्राम का मकसद ऑनलाइन जानकारियों की समझ और विश्लेषण करना है। ये सीरीज श्रोताओं को कुछ खास टूल्स की जानकारी देगी। इसके सहारे वो गलत सूचनाओं को पहचानेंगे, साथ ही न्यूज के भरोसेमंद सोर्स तक पहुंच सकेंगे। पिछले एपिसोड में हमने जानकारी के स्रोतों मसलन लोगों से मिली जानकारी, पारंपरिक मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा की थी। हमने जाना कि सोशल मीडिया के जरिए सूचनाएं तेजी से फैल सकती हैं, चाहे वो जानकारी झूठी ही क्यों ना हो। तो आज के एपिसोड में हम सूचना जगत से जुड़े कुछ ऐसे खास शब्दों पर चर्चा करेंगे जिनका प्रचलन इन दिनों बढ़ गया है। मसलन गलत सूचना और दुष्प्रचार और फेक न्यूज हम तक पहुंच रही हैं। आजकल एक खास शब्द हमारी बातचीत का हिस्सा बन गया है और वो है फेक न्यूज, यानी कि नकली या झूठा समाचार। हमारे दोस्त और परिवार वाले भी इसका मनचाहा इस्तेमाल करने से लगे हैं। नापसंद लोगों को बदनाम करने के लिए नेता और मशहूर हस्तियां अक्सर कहते सुने जाते हैं कि उनकी छवि खराब की जा रही है, उनके बारे में फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। पत्रकारों के बीच भी इसका प्रचलन बढ़ा है। पत्रकार एक दूसरे पर इसे फैलाने का आरोप लगाते हैं और एक दूसरे को दोषी भी ठहराते हैं। खैर, ये तो मानना ही होगा कि ये शब्द बेहद लोकप्रिय हो गया है। इसकी क्या वजह है? जवाब है कि फेक न्यूज बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही है और शायद हम सभी कभी न कभी इसका शिकार बने हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम हरीश सिंह बिष्ट है और मैं स्थानीय निवासी हूँ यहाँ का। और आज हम थोड़ा सा जो गलत खबरें हैं या गलत अफवाहें जो लोग फैलाते हैं उससे होने वाले असर के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि इन अफवाहों से, इन गलत सूचनाओं से हमारे समाज में या हम लोगों के आसपास में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसका असर होता है। हम लोगों ने देखा कि अगर हम बात करें कोरोना काल के दौरान ही बहुत सारे जब हमारे जो युवा साथी या जो कामकाज के लोग थे गाँव में वापस लौटे तो कोरोना का एक डर था, तो गलत सूचनाएं कि कैसे उसका हम कहें कि समाधान करने की बजाय उसने कहा ठीक है, ये कहीं शहर से आ गया तो इसको अपने पानी के स्रोत के पास मत आने दो, पानी नहीं भरने देना चाहिए और ठीक है मास्क पहनना चाहिए या हमें हाथ धोने चाहिए। जो सही चीज़ें हैं उनको करने के बजाय लोगों ने थोड़ा सा एक भेदभाव का रवैया अपनाया। ये गलत सूचनाओं के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि लोगों के जो आपसी रिश्ते थे
उनमें थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, ठीक है, अगर हम किसी को पानी के पास नहीं आने देंगे या इस तरीके का भेदभाव करेंगे तो सावधानी ज़रूरी है, लेकिन गलत अफवाहों के कारण, सही जानकारी नहीं होने के कारण जो एक आपसी रिश्ता खराब होना या भेदभाव उसके साथ करना, दूर से भी उसको रास्ते से नहीं आने देना, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये गलत अफवाहों के कारण हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ अगर हम कहें कि अभी कोरोना के लिए टीका भी तैयार कर दिया गया है, वैक्सीन तैयार कर दी गई है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी हो सकता है कि भ्रम फैला सकते हैं कि इसमें क्या मिलाया गया है, हम लोग तो नहीं लगाएंगे, या ये कहीं इसमें कोई चीज़ की मिलावट तो नहीं है, क्या उसका असर क्या होगा, इस तरीके की जो अफवाहें हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा लोगों के आपसी रिश्ते और आपसी भाईचारे को थोड़ा सा ख़राब कर सकती हैं। और हमने सही सूचनाओं का और सही आदतों का इस्तेमाल करना है। और ये कोरोना काल के दौरान ही नहीं, अन्य समय में भी हो सकता है कि किसी के रिश्ते में कोई बात हो जाए, और कहीं हो सकता है कि गलत सूचना मिलने पर कहीं गांव में कोई दहशत का जैसा माहौल हो, इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं वो न हो। तो इसलिए सही सूचना मिलने पर, पुख्ता सूचना मिलने पर ही हम लोगों ने एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए और हम लोगों ने अपनाना चाहिए, और तभी हम थोड़ा सा जो गलत सूचनाएं हैं उनसे बच सकेंगे। बीबीसी के एक अध्ययन के मुताबिक भारतीय मीडिया में फेक न्यूज का कवरेज 2015 से 2018 के बीच करीब 200% बढ़ा है। दुर्भाग्य से फेक न्यूज एक ऐसा शब्द है जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते हैं, पर धड़ल्ले से इस्तेमाल तो करते ही हैं। इसमें तमाम गलत सूचनाएं होती हैं, तो आइए इसे समझने की कोशिश करें। मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत सूचना। गलत सूचना एक झूठी जानकारी होती है, लेकिन इसका प्रसार करने वाले शख्स इसे सच मानते हैं। मसलन आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि भारत के राष्ट्रगान को यूनेस्को ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगान घोषित किया है। ये सूचना पूरी तरह गलत है, पर इसे फैलाने वाले नहीं जानते कि ये जानकारी झूठी है। नंबर 2, डिस इन्फॉर्मेशन यानी कि दुष्प्रचार। गलत सूचना और दुष्प्रचार का इस्तेमाल आम तौर पर समान शब्द की तरह किया जाता है, पर दोनों शब्द अलग हैं, दोनों में अंतर भी है। गलत सूचना की तरह दुष्प्रचार का इस्तेमाल भी झूठी जानकारी के लिए किया जाता है, पर दुष्प्रचार करने वाला जानता है कि ये गलत है। ये जानबूझकर फैलाया जाने वाला झूठ है। गलत सूचना फैलाने वाले का खास एजेंडा होता है। मसलन नेता जानबूझकर वोट पाने या फिर विरोधियों के बारे में झूठ फैलाते हैं, विरोधियों की छवि खराब करते हैं, और इस तरह के उदाहरण हमारे आसपास भी दिखते हैं। अनसाइंटिफिक क्लेम यानी कि अवैज्ञानिक दावे। कोई भी गलत जानकारी जो वैज्ञानिक दावे की तरह लग सकती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसी भी वैज्ञानिक संगठन की स्टडी से इसे जोड़ा जाता है, उनके नाम से गलत जानकारी फैलाई जाती है। मसलन इसी साल मार्च और अप्रैल में व्हाट्सएप से कोविड-19 के बारे में बहुत सी गलत जानकारी प्रसारित की गई। बड़े पैमाने पर मैसेज फॉरवर्ड किए गए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि लहसुन खाने से कोविड-19 का संक्रमण नहीं फैलता है।
या फिर अल्कोहल पीने से कोविड-19 का संक्रमण नहीं फैलता है। इस तरह के कई सारी गलत जानकारियां फॉरवर्ड किए गए। बेशक ये सच नहीं है। हॉक्स और र्यूमर्स यानी कि धोखा और अफवाह पूरी तरह निराधार और गलत जानकारी है। हमारे आसपास कई तरीके के अफवाहें फैलाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे पास कोई खबर आती है कि फला गांव में इस तरीके की घटना हुई है, लेकिन क्या ये सच है? लेकिन हम सच मान के और उसे आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। कहा गया है कि कोविड-19 5G नेटवर्क से फैलाया जा रहा है। इसके झांसे में आकर कई देशों में लोगों ने 5G टावरों को नुकसान पहुंचाया। इस तरह के उदाहरण कई सारे हमारे देश में विदेशों में देखने को मिले। फॉल्स कंटेंट यानी कि झूठा संदर्भ। कंटेंट यानी कि सामग्री सही हो सकती है, लेकिन कंटेंट यानी कि गलत संदर्भ के साथ शेयर किया जाता है। मसलन बांग्लादेश या पाकिस्तान का वीडियो ये कहकर साझा किया जाता है कि ये भारत की घटना है, लेकिन ऐसा नहीं था। इम्पोस्टर कंटेंट यानी कि धोखे वाली सामग्री। लोगों को जानकारी के नाम पर धोखा दिया जाता है। किसी व्यक्ति या संगठन के नाम से गलत जानकारी दी जाती है। कोविड-19 के बारे में बहुत सी गलत जानकारी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए साझा की गई। इसमें दावा किया गया कि ये जानकारी WHO की है, लेकिन ये एक धोखाधड़ी का उदाहरण था। मैनिपुलेटेड कंटेंट यानी कि चालाकी भरी सामग्री। इसमें चालाकी से गलत सूचना परोसी जाती है और कंटेंट और वीडियो को छेड़छाड़ या फिर विकृत करके फैलाया जाता है। और इस तरह का वीडियो कई बार हमारे घरों में हमारे परिवार के सदस्यों के पास पहुंचती है और फिर हम बिना सोचे समझे उन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्किल या परिवार या जो भी हमारे कांटेक्ट में हैं सोशल मीडिया में उन्हें साझा या शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। सटायर और पैरोडी यानी कि व्यंग या हंसी मजाक वाली सामग्री। ये ज्यादातर हंसी मजाक से जुड़ी खबरें होती हैं, जिन्हें ऐसे प्रस्तुत किया जाता है मानो कि सच हो। हालांकि इन खबरों को फेक न्यूज या झूठ फैलाने के इरादे से नहीं फैलाया जाता, पर ऐसी गलत जानकारी से लोग बेवकूफ बन सकते हैं। प्रोपेगेंडा यानी कि अतिरंजित प्रचार प्रसार। ये झूठ और तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली जानकारी होती है और ऐसी सूचना लोगों को प्रभावित करने के लिए किसी खास एजेंडे के तहत फैलाई जाती है। आमतौर पर ये राजनीतिक दलों या फिर नेताओं द्वारा फैलाई जाती है। ये गलत और झूठी सूचनाओं के कुछ उदाहरण हैं, जो कि फेक न्यूज के अंतर्गत आते हैं और गलत सूचनाओं के अलग अलग तरीके के तमाम खतरे हैं। सूचना के लिए जिन स्रोतों पर विश्वास करते हैं उस पर हमारा भरोसा टूटता है। ये लोगों में भ्रम पैदा करता है और उन्हें पता नहीं होता कि किस पर विश्वास करना चाहिए। फेक न्यूज से डर, अराजकता और अनिश्चितता फैल सकती है। हिंसा की भी आशंका हो सकती है। इसका दुरुपयोग सही जानकारी को दबाने में किया जा सकता है। इससे जातिवाद, कट्टरता और लिंग भेद को बढ़ावा मिलता है। इससे कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती है। फेक न्यूज से पब्लिक हेल्थ यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो सकती है। इससे मतदाताओं को गुमराह किया जा सकता है। ये चुनाव, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर कर सकता है। फेक न्यूज का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जाता है
और कभी-कभी गलत सूचना को सच मानकर अनजाने लोग उसे फैलाते हैं। इसे गलत सूचना कहा जाता है। कुछ लोग खास एजेंडा के तहत गलत सूचना प्रसारित करते हैं और इसे डिसइंफॉर्मेशन कहा जाता है। झूठी सूचना, दुष्प्रचार और फर्जी खबरों के तमाम खतरे हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। गलत सूचनाओं का ज्यादा प्रसार लोगों के भरोसे को तोड़ता है और उन्हें स्वाभाविक रूप से अविश्वासी बनाता है। लोग सही जानकारी को स्वीकार करने में हिचकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आप नहीं जानते कि क्या सच है, क्या झूठ है। आपको पता नहीं कि किस पर भरोसा करें और ये काफी डरावना होगा, है ना? असली लड़ाई इस डरावने परिदृश्य के खिलाफ है। आज हम सभी को मिलजुल कर ये जंग लड़नी है और अपनी दुनिया को गलत जानकारी और झूठ से मुक्त कराना है। फेक न्यूज के बारे में आम धारणा है कि ये उपाधि उन खबरों को दी जाती है जो सरासर गलत और झूठी या फिर भ्रामक होती है और जिनका प्रचार किसी विशेष एजेंडे को फैलाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन बीते कुछ सालों में भारत में एक ऐसी नई प्रथा का उदय हुआ है। मीडिया में आई खबरों का सरकारों द्वारा खंडन आम बात है, लेकिन अब जब भी मीडिया में सरकार की कोई खामी उजागर करती हुई कोई रिपोर्ट आती है तो सरकार उसका खंडन करने की जगह उस पर फेक न्यूज का ठप्पा लगा देती है। फेक न्यूज पर जानकारों का कहना है कि ये एक तरह से लोगों पर अवैध रूप से निगरानी रखने जैसा होगा और अधिकारी उन लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं जो सरकारी योजनाओं की कमियों को उजागर करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भारत में भी अभी तक जो सूत्रों के हवाले से दी गई खबरों की पत्रकारिता होती रही है, उसका झूठी खबरें फैलाने वाले फायदा ज्यादा उठाते हैं। जैसे बिना किसी सबूत के किसी सूत्र द्वारा दी गई खबरें छाप दी जाती थी, वैसे ही आज झूठी खबरें फैलाने वाले बिना किसी साक्ष्य के झूठी खबरें फैला देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूत्रों के हवाले से दी गई हर खबर झूठी ही हो। भारत में फेक न्यूज के बाजार पर नजर रखने वाले आरोप लगाते हैं कि सोशल मीडिया पर जो भ्रामक और झूठी खबरें फैलती हैं, उनमें से अधिकतर सरकार के पक्ष में प्रोपेगेंडा करने वाली या फिर सत्तारूढ़ पार्टी जैसे विचारधारा से मेल खाने वाली होती हैं। झूठी खबरें भी कई किस्म की होती हैं। कोरोना काल में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर महामारी से संबंधित कई झूठी खबरों की बाढ़ आ गई थी। 2019 में बच्चे चुराने वालों से लेकर चली अफवाह झूठी खबर बन गई थी और उनकी वजह से कई मासूम लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन राजनीतिक फेक न्यूज झूठी खबरों की सबसे बड़ी श्रेणी है जो साल भर सक्रिय रहती है और जिसका अपना एक पूरा व्यवस्थित तंत्र है। झूठी खबरों का ये तंत्र उन्हीं देशों में ज्यादा सफल हो पाता है जहां लोगों की सोच पर भावनात्मकता लगातार हावी रहती है, चाहे वो डर की वजह से हो या फिर नफरत या फिर गुस्से की वजह से हो। कोरोना वायरस को लेकर देश में सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी खबरों की बाढ़ आ गई थी। चैटिंग ऐप व्हाट्सएप पर तो लोग बिना पुष्टि किए संदेश को आगे बढ़ा रहे थे, हालांकि बाद में वे संदेश सारे झूठे साबित हुए। पिछले दिनों भारत में जारी तालाबंदी को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें ये दावा किया गया कि भारत में तालाबंदी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के लॉकडाउन प्रोटोकॉल के मुताबिक किया गया है। मैसेज में ये भी कहा गया कि 20 अप्रैल से 18 मई के बीच तीसरा चरण लागू होगा।
इस मैसेज में दावा किया गया कि WHO ने लॉकडाउन की अवधि को 4 चरणों में बांटा गया है और भारत भी इसका अनुसरण कर रहा है। 4 चरणों में लॉकडाउन की बात झूठी थी और ये सिर्फ लोगों में एक भय पैदा करने के इरादे से फैलाई गई थी। WHO के साथ साथ भारत सरकार ने भी इस मैसेज को झूठा करार दिया था। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर एक और मैसेज बहुत तेजी से वायरल हुआ था। व्हाट्सएप ग्रुप में कोरोना वायरस को लेकर कोई मजाक या जोक साझा किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैसेज में लिखा हुआ था कि मजाक यानी कि जोक साझा करने पर ग्रुप एडमिन के खिलाफ धारा 68, 140 और 188 के उल्लंघन की ही तरह कार्रवाई की जाएगी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB ने भी इस संदेश को फर्जी करार दिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकार ने फेसबुक और चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक से ऐसे वीडियो हटाने को कहा है जो गलत जानकारी को बढ़ावा दे रहे हैं। एक सूत्र का कहना है कि इन चिंताओं को लेकर भारत की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टिकटॉक और फेसबुक को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि ऐसे यूजर्स को वे अपने मंच से हटा दे जो गलत जानकारी फैला रहे हैं और साथ ही उनकी जानकारी रखने को कहा है ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर पुलिस और प्रशासन से साझा की जा सके। आजकल फेक न्यूज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है क्योंकि इनकी वजह से बहुत सी जगहों पर हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उपद्रव फैल रहे हैं, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट के आने से लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, इसी प्रकार इंटरनेट एक तरफ से तो हम सभी के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है जो कि नुकसानदायक है। इंटरनेट के इस दूसरे पहलू में एक फेक न्यूज भी है। फेक न्यूज वो सूचनाएं हैं या समाचार हैं जिसमें कि झूठी खबर फैलाना, किसी संस्था या व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाना है या फिर लोगों को भड़काना है, किसी का कुप्रचार करना या फिर इस तरीके के अलग अलग उदाहरण आते हैं। इसकी परिभाषा जाली समाचार या फिर असत्य समाचार दी गई है जो कि यथार्थ है। आज मीडिया इंडस्ट्री में फेक न्यूज एक बड़ी समस्या है। फेक न्यूज किसी भी व्यंग या हास्य सीरीज से अलग होती है क्योंकि व्यंग या हास्य सीरीज का मकसद दर्शकों या पाठकों का मनोरंजन करना होता है। फेक न्यूज सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाती है जैसे कि व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग मैसेजिंग से। इसके अलावा बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि फेक न्यूज फैलाती हैं, जबकि उनके पास इन खबरों को प्रूफ करने के लिए कोई भी प्रमाण नहीं होता है। अंततः हम यही कहना चाहेंगे कि आपको किसी भी खबर या न्यूज को प्रसारित या शेयर करने से पहले उसका प्रमाणीकरण कर लेना चाहिए कि वो रियल है या नहीं। अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें उस मैसेज या खबर के सोर्स का कोई लिंक नहीं दिया गया है तथा साथ ही उस मैसेज में किसी व्यक्ति कंपनी की बहुत अधिक बेइज्जती, अपमान, निंदा या बहुत अधिक प्रशंसा की गई है, तो इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो मैसेज फेक है, यानी कि वो एक झूठी खबर है। फर्जी सूचना के प्रति अवगत होना यह एक ऐसा तरीका है जहां फर्जी जानकारी के साथ करंट की वास्तविक सूचना भी पोस्ट की जा सकती है ताकि उपभोक्ताओं को वास्तविक जानकारी और सच्चाई से अवगत कराया जा सके। YouTube द्वारा लागू किया गया यह तरीका उपभोक्ताओं को नकली या घृणित सामग्री में किए गए भ्रामक दावों को खत्म कर देगा तथा सत्यापित और व्यवस्थित जानकारी वाले लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
विनियमन लाना, यानी कि सोशल मीडिया के लगातार बढ़ते दायरे का सामना करने के लिए एक संपूर्ण राष्ट्रीय कानून होना चाहिए। इस संबंध में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कानूनी प्रावधान होना चाहिए। जन जागरूकता, वर्तमान में देश को डिजिटल साक्षर बनाए जाने की जरूरत है। एक जिम्मेदार सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए, इस विषय में देश के प्रत्येक स्कूल और कॉलेज, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में इसका प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, जहां लोग उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। सोशल मीडिया जहां सकारात्मक भूमिका अदा करता है, वहीं कुछ लोग इसका गलत उपयोग भी करते हैं। सोशल मीडिया का गलत तरीके से उपयोग कर ऐसे लोग दुर्भावनाएं फैलाकर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक और नकारात्मक जानकारी साझा की जाती है, जिससे कि जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार तो बात इतनी बढ़ जाती है कि सरकार सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल करने पर सख्त हो जाती है, और हमने देखा है कि सरकार को जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध तक लगाना पड़ा था। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुए किसान आंदोलनों में भी सोशल मीडिया का प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि सामाजिक तत्व किसान आंदोलन की आड़ में किसी बड़ी घटना को अंजाम न दे पाएं। दैनिक जीवन में सोशल मीडिया का प्रभाव किस तरीके से है? यह बहुत तेजी से होने वाला संचार का माध्यम है। यह जानकारी को एक ही जगह इकट्ठा करता है, सरलता से समाचार प्रदान करता है सभी वर्गों के लिए, जैसे कि शिक्षित वर्ग हो या अशिक्षित वर्ग। यहाँ किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी सामग्री का मालिक नहीं होता है। फोटो, वीडियो, सूचना, डॉक्यूमेंट्री आदि को आसानी से शेयर किया या कराया जा सकता है। सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह हमें जानना होगा। यह बहुत सारी जानकारियां प्रदान करता है, जिसमें से बहुत सी जानकारियां अच्छी होती हैं, फायदेमंद होती हैं, तो बहुत सारी ऐसी होती हैं जो भ्रामक बन जाती हैं। जानकारी को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। किसी भी जानकारी का स्वरूप बदलकर वह उकसाने वाली बनाई जा सकती है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ करण का कोई मालिक न होने से प्राइवेसी पूर्णतः भंग हो जाती है। बहुत बार आपको ऐसी फोटो भी मिलते होंगे जो कि फोटोशॉप है, और उन्हें देखकर लगता है कि इसमें या तो किसी की बहुत ज्यादा तारीफ की गई है या फिर बेइज्जती। फेक न्यूज आर्टिकल की वास्तविकता के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर आप उस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं या फिर उस साइट का नाम क्या है। अगर वो साइट किसी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल की है, तो इस बात की लगभग पूरी गारंटी हो सकती है कि वो खबर या आर्टिकल सही हो। अगर वो आर्टिकल किसी मुख्य न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल की वेबसाइट पर नहीं है, तो सबसे पहले आप उस साइट का नाम देखिए कि कहीं वो न्यूज साइट्स की कहीं फेक वेबसाइट तो नहीं है। अगर आपकी किसी व्यक्ति विशेष, राजनीतिक पार्टी या किसी अन्य से नहीं बनती है और आप उसके बारे में कुछ ऐसा पढ़ें जो उसके विपरीत हो, तो उसे बिना सच जाने शेयर ना करें। अगर किसी न्यूज, वीडियो या आर्टिकल के फेक होने का डाउट हो, तो उसकी गूगल पर पड़ताल करें। किसी भी नई घटना, हार जीत को लेकर अपने एक्साइटमेंट को नियंत्रित रखें। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नई सूचना के साथ। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और हमारा संपर्क नंबर है 9536476660। अपनी रेडियो साथी हेमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।